बॉल भी है और चौका भी है, पंजा खुला बॉस। ये देख लीजिए, अब तो मौका भी मिलेगा ना, नो बॉल है इसका मतलब मुफ्त की गेंद मिलेगी, बड़ा हिट खेलने का मौका मिलेगा। प्रमोद वैसे देखिए ये लंबे चौड़े कद के खिलाड़ी और बाहुबली बल्लेबाज है, और चौका जरूर यहाँ पर आता हुआ, चौके के साथ में कारवा भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुफ्त की गेंद मिली है, मुफ्त की गेंद। और इस मुफ्त गेंद पे देखना है क्या करते हैं। और देख लीजिए छोटी गेंद दीप पटकनी और प्रमोद का बल्ला, वन बाउंस या बिल्कुल बाहर है। चौका है बॉस, चौका दे रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज, क्योंकि पटके की गेंद तो बल्लेबाज देते हैं आपको पटकनी, ये आदत है। और आदत से वही कहते हैं ना, कुश्ती के अखाड़े में आप जाइए और फिर जिस तरह से पहलवान एक पहलवान दूसरे पहलवान को धोबी पचास जिस तरह से करता है, उसी तरह से एक गेंद पटकी हुई गेंद थी, उसका स्वागत किया चौके के साथ में प्रमोद कुडले। एक और मतवा डांसिंग डाउन द ग्राउंड, इस बार ओवर कवर। क्या खिलाड़ी है, खास है, तेवर दिखा रहे जनाब, और ये तीसरा चौका था इस ओवर का। क्या बात है, क्या बात है, ये खिलाड़ी बहुत ही खास है, इसके लिए कहते रहा ये शॉट कमाल का खेलते हैं जनाब, ये बंदा बहुत कड़क है। फिलहाल देखिए पहले ही बहुत सारी पिटाई कर रहे हैं, बोर्ड की तरफ देखें तो रन लगे 15 रन लगे बोर्ड के ऊपर, एक जबरदस्त पिटाई कर रहे हैं पहले ओवर में, आक्रमण जारी है, पावर प्ले के अंदर पावर दिखा रहे हैं। स्विच हिट, फिलहाल देखिए रफ्तार के साथ में किया गिरफ्तार, प्रमोद कुडले चले बैक टू दी पवेलियन। बड़ी विकेट जाल में, बड़ी मछली जाल में, वो कहते ना हमेशा कि सीधी उंगली से जब घी निकले तो उंगली टेढ़ी क्यों करना पड़े। सीधे बल्ले से बेहतर कार्य कर रहे थे, लेकिन अब करे तो क्या करे जनाब, कि जब चिड़िया चुग गई खेत, बजाय पछताने कुछ फायदा होता नहीं है। इसलिए कहते ना कि मुकाबला जितवाने के लिए अंत तक खेलना पड़ता है, कोई एक गेंद दो गेंद तीन गेंद से बड़ा खिलाड़ी नहीं बनता, क्योंकि मौका 6 ओवर का मौका है, खेलिए, खूब सारा रन आए हैं आपके बल्ले से, अपने आप को आदी बनाइए, सिंगल डबल लेते जाइए, अपने लाइफ लाइन बढ़ाते जाइए। कुछ वैसा काम करना था प्रमोद कुडले, आपने किया नहीं। अब डगआउट में जाएंगे और बस जितनी सारे गेंदे 5 जो भी गेंदे बाकी है, एक काम कर सकते हैं, सर के बाल पकड़ेंगे, थोड़े से नोच लेंगे, एक एक बाल निकलते जाएंगे। प्रेशर है ना जनाब, क्योंकि देखिए एक बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है, अंत तक खेलना पड़ता है। लेकिन देख लीजिए बोर्ड के ऊपर रन लगेंगे, आपने अच्छा कार्य किया है, लेकिन क्या है, बेहतर है कि आप आगे खेल सकते थे। 15 रन लगे बोर्ड के ऊपर। पंद्रह के योग पे पहला झटका, संकेत आए हैं, संकेत जादव आए हैं, और संकेत का आना क्या संकेत दे के जाएंगे ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि प्रमोद का विकेट का मिल जाना, यहाँ से देखिए प्रमोद की वापसी जैसी हुई है, तो प्रमोद के बाद में अगर देखेंगे तो अब दूसरे ऐसे खिलाड़ी कौन से जो दमखम दिखाएंगे। एक तरफ देखेंगे तो कड़क मुकाबले, अगर बात करेंगे एक तरफ सिंहगढ़ योद्धा मुन्ना भाई सेकिन की ये टीम, और दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो आसिफ भाई कलमानी की टीम है पुरंदर पैंथर्स। आसिफ भाई और मुन्ना भाई की ये दो ऑनर के बीच में चल रहा है मुकाबला, और इस बार देखिए बहुत ही जबरदस्त तेवर दिखाने शुरू कर दिए है जनाब ने, लेकिन बहुत ही लंबी दौड़ देखने को मिली है, एक अच्छा फील्ड करते नजर आए खिलाड़ी मंगेश को यश मिला है बाउंड्री रोकने के लिए, वरना ये गेंद चौक के पास जा सकती थी। फिलहाल पहली ओवर काफी महंगी ओवर की हो गई समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति, एक विकेट के नुकसान पे विकेट खोया प्रदीप कुंडले का, बोर्ड के ऊपर रन लगे हैं 18 रन लगे हैं बोर्ड के ऊपर, तो एक के बाद में 18 रन, शुरुआत अच्छी थी, लेकिन क्या जबरदस्त वापसी की है गेंदबाज कहूंगा मैं, क्योंकि 3 चौके जो आए थे, पहले 3 गेंदों में 3 चौके, उसके बाद में प्रतीक प्रमोद कुडले को फंसाया था, लेकिन इस बार देखिए चेंज ऑफ पेस, गेंद ऊपर है, दूर नहीं है, और खिलाड़ी मेरे हिसाब से इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और ऐसे घूमने से काम बनता नहीं है। अजहर सैयद आए और अजहर सैयद ने
बिल्कुल फंसाने का काम किया था, लेकिन कहते हैं ना जनाब कि बनी नहीं है। फिलहाल पहले गेंद पे तुक्का यहाँ पर आता हुआ, एक तरफ सिंहगढ़ योद्धा मुन्ना भाई शेख और दूसरी तरफ पुरंदर पैंथर्स के ऑनर आसिफ भाई कलमानी। संकेत, और इस बार देखिए बहुत ही जबरदस्त रडार में गेंद थी और हाई हैंडसम एंड द मैसिव हिट। संकेत का ये बल्ला माशाल्लाह छेड़ा, क्या ये खिलाड़ी है। बिल्कुल देखिए एक जबरदस्त यंग जनरेशन है और जानते हैं कि स्लॉट में गेंद डालते हैं तो पिटाई होने वाली है। फिलहाल खूबसूरत ये बल्ला घूमा, रन दे के गया आधा दर्जन रन और फिर से बार संकेत की अपने तेवर दिखा रहे हैं पुरंदर पैंथर्स का ये खिलाड़ी संकेत जाधव। फिर से बार तैयार होते हुए एक और मतबा क्रॉस द बैट, गेंद बल्ला पहले घूमा जिसकी वजह से कनेक्शन हुआ नहीं है। वो कहते हैं ना जनाब कि सही कनेक्शन होता है तभी बिजली लगती है और सही कनेक्शन नहीं है, एक आधा गलत होता है तो बिजली लगती रही है। एक और मतलब इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले पर अच्छी तरह गेंद आई नहीं है। बल्ले का भीतरी हिस्सा तो उसको लगती हुई गेंद यहाँ पर सिंगल लेंगे, छोर बदलेंगे। सिंगल के साथ में कारवा आगे बढ़ रहा है। ये टीम की बात करेंगे पुरंदर पैंथर की तो बहुत अच्छी शुरुआत की है इन्होंने। अब तक दूसरा ओवर प्रगति में, गेंदबाजी में अगर देखेंगे तो अजहर सैयद फिर से बार तैयार होंगे और इस बार फिर से फंसाया और गणेश भोसले ने की नहीं गलती, विकेट मिलती हुई यहाँ पर अजहर सैयद को और पुरंदर पैंथर्स का दूसरा पैंथर चला है डगआउट में। बड़े विकेट एक और मिलती हुई, टाइम कर नहीं पाए और 30 यार्ड का जो सर्कल है उसको भेदने में असफल है और यहाँ पर दूसरा झटका लगता हुआ। टीम का योग देखेंगे तो पुरंदर पैंथर्स का 27 रन लगे हैं बोर्ड के ऊपर। पहले ओवर में रन आए थे 18 और दूसरी ओवर में अगर बात करेंगे अजहर सैयद के ऊपर यहाँ पर बहुत बड़ा आक्रमण किया था संकेत जाधव ने, बड़ा छक्का भी अर्जित किया लेकिन उसके बाद में आप देख सकते हैं वापसी करते नजर आ रहे हैं। देख रहे हैं एक तरफ की जिस तरह से मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान का ये मंच और उसके साथ में खेत देख लीजिए, होर्डिंग देख लीजिए, स्वर्गीय तात्या साहब कुदरे गैलरी देख लीजिए, उसके साथ में एक छोटे छोटे होर्डिंग के साथ में पुनीत बालन ग्रुप और मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान ऑक सीरीज, इसके सबके माध्यम से छोटे छोटे ये होर्डिंग और आज काफी सारा दर्शक भी इस मैच का लुत्फ उठा रहा है। अजहर सैयद और फिर से एक बार शायद मौका बन सकता था, शायद देखेंगे अजहर सैयद के सर पे हाथ आ चुके थे दोनों भी, क्या यहाँ पर क्या जरूर बन सकता था लेकिन बना नहीं है। अब चांस जरूर था लेकिन मुकाबले जीतना है आपको तो ऐसे हब चांसेस को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको कैचेस के अंदर, और जब कन्वर्ट करते हैं आपके खिलाड़ी तो गेंदबाजों को हौसला बुलंद होता है। फिलहाल अगर देखेंगे तो 2 की कहानी खत्म होती हुई, एक सफल ओवर की कहानी खत्म हुई 2 के बाद में पुरंदर पैंथर्स की बात करेंगे तो पहुंची है 28 रन 2 विकेट के नुकसान पे। एक तरफ बात करेंगे प्रमोद कुडले एक आक्रामक तेवर नजर आए थे, उसके बाद में अगर देखेंगे तो एक बड़ा विकेट वैभव बारस्कर के रूप में। अब गेंदबाजी में मंगेश जगताप आए हैं, अब जगताप आए हैं तो जगताप के ऊपर उम्मीदें भी रहेगी। मंगेश जगताप गेंदबाजी में आते हुए और इस बार देखिए पार 3 का नाम है और शायद बहुत ही जबरदस्त, क्या बेहतर कैच पकड़ा है। योगेश गलती करते नहीं है, ये पकड़ा कैच और कहते ना जनाब शिकारी अपने शिकार को खुद दबोच लेता है, उसी तरह से इन्होंने अपने शिकार को दबोच लिया है। ये मेरे हिसाब से विकेट वैसे मानो तो गेंदबाज के रूप में जाएगी, लेकिन मैं कहूँगा योगेश के झोली में डालना चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा एफर्ट किया। कैचेस होते क्या है, मैचेस का रुख पलटने देने वाले कैचेस होते हैं सर। उसी तरह से बात करेंगे 1983 की बात बार बार क्यों निकलती है, क्योंकि कैचेस का जिक्र आता है तो 1983 की बात क्यों आती है, इसकी वजह मैं बोलता हूँ क्योंकि सर विवियन रिचर्ड्स काफी जबरदस्त फॉर्म के अंदर थे और वेस्ट इंडीज के काफी जबरदस्त बल्लेबाज, उनका कैच
कपिल देव पाजी ने पकड़ा, 19 कदम पीछे भागे। वो कैच नहीं था बल्कि पूरा हिंदुस्तान को एक सुनहरा क्षण था, जो कि पहला वर्ल्ड कप भारत के नाम अगर आया तो कहीं ना कहीं उस कैच का रोल है। इसीलिए कैचेस नहीं छोड़ने का, कैचेस छोड़ेंगे तो बहुत सारी पिटाई होने का, कैचेस पकड़ेगा तो फिर मैच में आने का। और बल्लेबाज का नाम योगेश आए हैं। तैयार नहीं थे। डेड गेंद यहाँ पर फिलहाल देखिए, बात करेंगे तो योगेश जांबुलकर बल्लेबाजी मार पे आते हुए फिलहाल देखिए दोनों टीमों में एक ही योगेश है। अगर देखेंगे तो सिंहगढ़ योद्धा की तरफ से बात करेंगे तो योगेश धमाल है। कमाल का एफर्ट देखने मिला इनके जरिए से। लेकिन इस मतलब देखिए तो आ चुके हैं जनाब, टीम की मदार है इनके ऊपर, क्योंकि एक तरफ टीम एक अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद में ये टीम बिखरती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए लेट कट करना चाहते थे, गेंद तेजी से रफ्तार के साथ में विकेट कीपर के दस्तान में चली गई बिंदी गेंद, और बिंदी गेंद यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। 28 रन बिल्कुल थम चुका ही है। और ये इस बार देखिए अच्छा प्रहार किया है अलॉन्ग द कारपेट शॉट लॉन्ग और रीजन में। गणेश वहां पर है, गणेश गलती की करते नहीं है, शायद सिंगल यहाँ पर लेंगे। सिंगल के साथ में जो काफी देर से 28 रनों पे जो कारवा रुका था, कुछ हद तक थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ, और ये कारवा देखेंगे तो 29 रन लगे बोर्ड के ऊपर। और फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का अच्छा कनेक्शन नहीं है, और मिस टाइम कहेंगे इस शॉट को। फिर से एक बार सिंगल लेंगे, छोर लेंगे, 30 रन लगे बोर्ड के ऊपर। फिलहाल देख रहे हैं आप एक खूबसूरत आयोजन मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान आयोजित हनुमान नगर क्रिकेट प्रीमियर लीग 2022। एक और मतलब खड़े खड़े शॉट खेलना चाहते थे, गेंद ऊपर है, दूर नहीं है, 3 खिलाड़ी भाग रहे हैं मिड विकेट्स पे लेगा, और दूसरा रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। खराब थ्रो देखने मिला इसी बीच, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस 2 के साथ में कारवा आगे बढ़ रहा है, 32 रन लगे बोर्ड के ऊपर। शायद अगर बात करेंगे पुरंदर पैंथर्स की, तो एक जिस तरह से शुरुआत की थी प्रमोद ने, उसको बरकरार रखा नहीं है, और इसीलिए बिखरते नजर आ रहे हैं। ये जाने दिया काफी बाहर, यहाँ पर अतिरिक्त रन यहाँ पर आता हुआ 33 रन, 3 ही है, 3 भी है, देख लीजिए। और शायद अगर देखेंगे तो एक 33 नंबर जर्सी भी इनकी है। एक और मतबा स्विंग और मिस की कहानी है। बिंदी गेंद निकल रही है और काफी इंपॉर्टेंट हो रही है सिंहगढ़ योद्धे की तरफ से। अगर बात करेंगे तो बेहतर कार्य करते नजर आ रहे गेंदबाज। 3 के हो गए समाप्ति, 3 के बाद में बोर्ड के ऊपर रन लगे हैं 33। 3 विकेट के नुकसान पे टीम पुरंदर पैंथर्स। फिर से बार गेंदबाजी में आए हैं अजहर सैयद आ चुके हैं मैदान में। संकेत, ओह ये देखिए उड़ा आसमान की तरफ, और फिलहाल ये खिलाड़ी गलती करते रही है। और सिलेबस देख लीजिए अजहर सैयद का, उन्होंने कहा कि मेरी गेंद को इतना आसान नहीं है खदेड़ के लेना, इसलिए उन्होंने कमाल का रिएक्शन दिखाया है। काफी खुशी का ठिकाना रही है, देख सकते हैं आप, क्योंकि देखिए गेंद को थोड़ा सा पीछे रखा था और पुल करना चाहते थे, टाइम हुआ नहीं है, और मंगेश ने कोई गलती की नहीं, और चौथा छक्का होता हुआ लगता हुआ टीम पुरंदर पैंथर्स को। चौथा ओवर प्रगति पे पहले ही गेंद पे छक्के के साथ में आगाज करना चाहते थे अजहर सैयद की। इस गेंद पे आसान है नहीं है, इतना आसान है नहीं। संकेत ने एक छक्का जरूर खेला था, लेकिन अब गलती की, मंगेश ने पकड़ा कैच। चौथी विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ। फिर से देखिए अजहर सैयद के लिए जिस काम के लिए लाया था वो काम बखूबी निभा रहे हैं, और बिल्कुल एक बड़ा अवसर इनके लिए। और शायद अब नया बैटर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में सूरज यादव। और नहीं है बल्ला ऊपर से के नीचे से कनेक्शन नहीं इस मरतबा। वो आसान नहीं है कि नया बैटर आए गेंद बल्लेबाजी करने के लिए, पहला गेंद इतना आसान नहीं है खेलते हुए। अजहर सैयद कमबैक वाला ओवर नजर आ रहा है, और बढ़िया वापसी की है टीम ने इस। और फिर से एक बार बेस्ट कॉपी है, तीनों के बीच में चल रहा है खेल।
गेंदबाज अजहर सैयद गेंदबाजी कर रहे हैं, नया बैटर बल्लेबाजी में बल्ला घुमा रहा है और विकेटों के पीछे जनाब विकेट कीपर कह रहे हैं मैं हूं ना। बस तीनों के बीच में चल रहा खेल, क्या तीसरी गेंद पे बदल जाएगा कि इसी को बरकरार रखेंगे? और रखा जी रखा, तीन बेहतर गेंदे अजहर सैयद, इनके तीनों लफ्जों में देखिए अजहर के भी तीन लफ्ज है, सैयद के भी तीन लफ्ज है। क्या बेहतर काम कर रहे हैं। जिस तरह कहते हैं ना जनाब कि शिकार अपने शिकार को खुद दबोच लेता है, उसी तरह से अजहर सैयद काम कर रहे हैं। और नहीं, इस बार आड़ा बल्ला देखने को मिला है और शायद देखिए खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। थ्रो गणेश का अच्छा, अजहर ने अच्छा बैकअप भी किया, उसी के साथ में रन आया सिंगल, और सिंगल के साथ में कारवा आगे बढ़ रहा है। और अब तक की सोहर की अगर बात करेंगे तो 34 रन, एकमात्र एक सिंगल आया है 5 गेंदों में, एक विकेट भी मिला है। एक कमाल की गेंदबाजी। एक और मतलब खड़े खड़े शॉट खेलना चाहते हैं, शॉट फाइनल का खिलाड़ी बिल्कुल देखिए गेंद पड़ने के बाद में थोड़ी सी घूमती नजर आई थी, और जिसकी वजह से देखेंगे तो आसान नहीं है। यहाँ पर देखिए एसपी कॉलेज का ये मैदान, और यहाँ पर देख लीजिए जहां पर रन बनता नहीं था वहां पर बनाया, लेकिन आपने मौका भी छोड़ा है जनाब, क्योंकि देखिए पैरों तलों की जमीन कब खसकती है पता है, कि जब आप उम्मीद नहीं करते वैसे समय में रन जहां पर लेते हैं, कुछ वैसे करते हुए अभी के रन 2 रन, इसके बाद में देखिए 2 ही रन आते हुए, 2 के साथ में देखिए इस ओवर का भी कारवा खत्म होता हुआ 4 की हो गई समाप्ति। 4 के बाद में 36 रन लगे बोर्ड के ऊपर। अजहर सैयद कमाल की बेहतर गेंदबाजी की है इन्होंने अब तक। अजहर सैयद की अगर बात करें, फिलहाल देखिए 4 के बाद में 36 रन लगे बोर्ड के ऊपर 4 विकेट के नुकसान पे। तो प्रति ओवर देखिए क्या बेहतर, पहले ओवर में रन आए थे 18, उसके बाद में क्या बेहतर कमबैक किया है सिंहगढ़ की योद्धे ने। मुन्ना भाई से खुश होते रहेंगे। वैसे देखिए मुन्ना भाई की बात ही कुछ अलग है, एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई MBBS, एक ही रन है सर जी, एक ही रन है, एक ही है। जिस तरह से टूर्नामेंट अव्वल दर्जे का चल रहा है वैसे रन भी एक लीजिए। तो 35, अब देखिए थोड़ा सा कम हो गया 35। पहले ज़माने में 2 जोर चलता था, 35 रनों पे 35% जिसको मिलते थे वो लड़के के लिए बस एक काम कहते थे, 35 जिंदाबाद कहता था। और मराठी के अंदर काटाव पास, जिसका 35 होता उसको एक ही लफ्ज आता काटाव पास, लेकिन उसके ऊपर भी बड़े निर्बंध लगाए। अब नहीं है, आपके 2-3 चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आप बैठ के फुल पार कर सकते हैं 10वीं 12वीं, और अगले साल मौका मिल सकता है। गेंदबाजी में फिर से एक बार मंगेश जगताप आए हैं गेंदबाजी मार पे, और बल्लेबाजी की तरफ नजर डालेंगे तो 22 नंबर जर्सी योगे जाम्बुलकर, और 9 स्ट्राइक पे सूरज यादव है। इसी बीच एक ट्रैकिंग शॉट देखने मिला है, लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी मौजूद है, रन मिला सिंगल, दूसरा रन लेना चाहते थे, मिलेगा नहीं, मिलेगा तो बस एक ही है। एक के साथ में 5वें ओवर के पहली गेंद पे मिला सिंगल, 36 रन लगे बोर्ड के ऊपर। देख लीजिए बाज आ चुके हैं मैदान में, लेकिन ये देख लीजिए आप, फिलहाल देखिए वो उसकी नज़र काफ़ी तेज़ होती है, इसीलिए कहते हैं ना यहाँ पर कि चीते की चाल बाज की नज़र। आसमान में ऊंचाई पे बातें करते हुए जमीन पे से शिकार को उठाना ये बाज की खासियत है। एक और मर्तबा जानते हैं ये गेंद बाहर बुलाती है, लेकिन जाने का नहीं, जाएंगे पीछा करते करते तो वाइड अंपायर देने का नहीं, इसीलिए बाहर वाली गेंद के साथ में छेड़खानी करने का नहीं, जाने देने का। फिलहाल देखिए अतिरिक्त रनों के साथ में कारवा आगे बढ़ रहा है 37 रन। और इस बार देखिए गेंद उड़ा है आसमान की तरफ, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी, डाउन दी बॉल, गणेश इज देयर, एंड गणेश बेहतर कैच पकड़ा। एक और यहाँ पर विकेट मिलती हुई, एक और सफलता, 5वीं विकेट यहाँ पर गिरती हुई। 37 का योग है और आधी टीम पहुंची है डगआउट में, तो पुरंदर पैंथर्स की जान हलक में आई है।
फिलहाल अगर देखें तो काफी कमाल के मुकाबले इसके बाद में एक कड़क मुकाबला होगा। उसके लिए भी टॉस के लिए तैयार रहना है। मयूर लोखंडे अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं और मयूर जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं देखने वाली बात है। लेकिन सिंहगढ़ योद्धा की मैं तारीफ करूंगा क्योंकि काफी कमाल की गेंदबाजी की है। शायद वो फिर वो अजहर सैयद हो या फिर मंगेश जगताप हो, अथर्व गोले, इन्होंने काफी बढ़िया गेंदबाजी की है। टॉस के लिए तैयारी है और एक और मतलब हेलीकॉप्टर शॉट देखने को मिला मयूर लोखंडे के बल्ले से, लेकिन बस रन मिलेगा सिंगल। सिंगल के साथ में कारवा आगे बढ़ रहा है 38 रन ऑन बोर्ड, 6 विकेट के नुकसान पे। इसके बाद में मुकाबला विशालगढ़ फाइटर्स और बल्ले का हिस्सा क्या छूटा, दिल टूटा। जनाब इतना टूटा है, कांच का होता ना तो जनाब नजर आता। ये कांच का नहीं है इसीलिए ऑल इज वेल है, वरना सबके दिल टूटते। कैचेस हमेशा दर्द पहुंचा दे। मौका मिला यहाँ पर, जीवदान मिला है, अब देखना है किस तरह से आगे बनाते। ओ एक और मतवा, इस मतवा मयूर लोखंडे हेलीकॉप्टर शॉट, फिर से एक बार गणेश ने कैच नहीं छोड़ा बल्कि छक्का दिया है। हेलीकॉप्टर शॉट उड़ाया था बिल्कुल सामने वाले पार्किंग लॉट में। एक खिलाड़ी ने, गणेश ने डिपॉजिट किया है। अंदर गिर सकता था, चौका यहां पर लग रहा था, लेकिन जनाब कहा ये चौका नहीं है, छक्का लीजिए बॉस। छक्के के साथ में कारवा आगे बढ़ रहा है। पुरंदर पैंथर्स की गाड़ी जो रुक रही थी और कुछ हद तक इस मयूर के आने से ओवर की समाप्ति हो चुकी है। फिलहाल अगर देखेंगे तो 5 की हो गई समाप्ति। 5 के बाद में 45 रन, क्या बेहतर शुरुआत की थी। लेकिन कहते हैं ना, अक्सर यही तो बात कहते हैं कि आपकी शुरुआत मायने नहीं रहती, आपको आप जिस चीज़ को अंजाम जो देते हैं वो मायने होता है। इसीलिए कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। इसी बीच अगर देखिए दोपहर का खाना कितना लजीज होता है आप देख लीजिए। सिद्धांत पाटिल को पूछ लीजिए आप, अगर आपको पता नहीं है तो। एक और मतबा घुटना टेक दिया जनाब ने, लेकिन तमाशा दिखने का मूड में नहीं है क्योंकि गेंद उतना अच्छा गया नहीं है जितना अच्छा वो खेलना चाहते थे। सिंगल यहां पर आता हुआ। और फिलहाल अगर देखिए मयूर लोखंडे 10 नंबर जर्सी तेंदुलकर, और बहुत ही ऐसा खिलाड़ी जिस खिलाड़ी ने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया। शायद दूसरा रन लेना चाहते थ्रो भी खराब आया, जहां पर विकेट के लिए बिल्कुल महक थी वहां पर रन आए। 2 के साथ में कारवा आगे बढ़ा। ये पुरंदर पैंथर्स 48 रन लगे बोर्ड के ऊपर। और इस बात की है एक कनेक्शन अच्छा है और देखे जाएंगे बिल्कुल 4। मयूर लोखंडे का बल्ला, सुभान अल्लाह, इस मतवा 4 रन। बहुत जबरदस्त मयूर लोखंडे। वो कहते हैं ना, आपका आइडल जो है, आप जिसको आइडल मानते हैं, 10 नंबर जर्सी डाल दी पीछे और कुछ हद तक ट्रांस लिए, वो जिनको आप फॉलो करते हैं वो सामने आपके आते हैं। और कठिन समय में अपने आप को समझाइए कि मेरे अंदर भी कुछ तो ताकत है, मैं भी कर सकता हूँ। फिर देखिए आप बड़े मंच के बड़े सरताज बनने के लिए तैयार हैं। इस चौके के साथ में 50 पार भी हुई है पुरंदर पैंथर्स की टीम। 52 रन लगे बोर्ड के ऊपर। फिर से एक बार, और ये इस बार उड़ाना चाहते थे आसमान की तरफ। स्विंग हुआ, गेंद पड़ने के बाद में बाहर निकलती हुई, लेकिन इसके ऊपर देखिए विकेट का, बिल्कुल इसके ऊपर विकेट लिख लीजिए आप, क्योंकि मयूर लोखंडे स्ट्राइक रखना चाहते थे अपने तरफ। 52 और ये एक जोड़ लीजिए, 53 का योग हो चुका है। फिलहाल देखिए पुरंदर पैंथर्स एक जबरदस्त शुरुआत के बाद में बिखरती नजर आई। प्रमोद कुडले बेहतर अंजाम से बल्लेबाजी कर रहे थे, परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट। और इस बार देखिए फुल टॉस बॉल है, डांसिंग डाउन द ग्राउंड, कदमों का इस्तेमाल किया। और फिर से एक बार मंगेश गेंद के ऊपर चुस्त है, खराब थ्रो देखने को मिला, रन मिला दुक्के के साथ में। बोर्ड के ऊपर रन लगे हैं 55 और 55 रन। और शायद अब इस ओवर की एकमात्र गेंद शेष है। और गेंदबाजी देखिए तो बेहतर कार्य किया अब तक पप्पू चांबोलकर। क्या पप्पू पास होंगे अंत की गेंद में? और इस बार देखिए, इस बार खेलना चाहते थे
लेकिन लेकिन शायद यहाँ पर शायद यहाँ देख सकते हैं आप कि अंत की गेंद में आ गया सिंगल, और सिंगल के साथ में 56 रन लगे बोर्ड के ऊपर। 56 जो कि 56 सीना, और यहाँ से देखिए 36 गेंदे मुकाबला जीतने के लिए रन चाहिए 57 36। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। पहला और मुकाबला 74, दूसरा मुकाबला 80, तीसरा मुकाबला 54, चौथा मुकाबला 83, ये पांचवा मुकाबला है जो कि 56 पे अटक चुकी है। आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। गावाच्या भाड्यासाठी टाकली 35 एकर कोण टाकली उरलेली 5 एकर काय बी करेल हो हो सुभाषराव धरा मला काही करू कोण 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 आहे सिंहगड योगदान पुरवठा तंत्र नाही नाही अभी चालू तुझा फोन का मैदानावरती सुरू असणारा सामना आपण पाहतोय पुरंदर पॅन्थर्स अर्थात संघ मालक आसिफभाई कलमानी, प्रतिस्पर्धी संघ आपण पाहतोय सिंहगड योद्धा, संघ मालक मुन्नाभाई शेख। पुरंदर पॅन्थर्स प्रथम फलंदाजी करताना 56 धावा, अब तक 56 आणि 57 धावांचं लक्ष असेल हा सामना जिंकण्यासाठी। मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान HPL 2022 क्रिकेटचा रणसंग्राम, क्रिकेटचा महासंग्राम आणि क्रिकेटचा थरार, एक ऐतिहासिक स्पर्धा। या स्पर्धेचं 7वं वर्ष। स्ट्राईकचा फलंदाज मंगेश, नॉन स्ट्राईकला गणेश, गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय गोलंदाज मयूर लोखंडे। 57 धावांचं लक्ष। पहिला चेंडू आपण पाहतोय, व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय, अतिरिक्त धावेने मात्र सुरुवात होते।
57 धावांचं लक्ष हा सामना जिंकण्यासाठी. प्रथम फलंदाजी करताना निर्धारित 6 षटकामध्ये पुरंदर पॅन्थर्स 56 धावा केल्या आणि 57 धावांचं लक्ष. गोलंदाजी मार्कवरती मयूर लोखंडे. यावेळी मात्र निश्चितपणे एक चांगला वेगवान चेंडू मात्र पाहायला मिळतोय. ज्या मयूरनं शेवटच्या षटकामध्ये सुंदर फलंदाजी केली होती, ज्या मयूरनं झेल सुटला आणि त्या चेंडूवरती षटकार गेला होता, त्याच्यानंतर दुहेरी धाव, चौकार, सुंदर फलंदाजी करून आपल्या संघाची धावा वाढवल्या होत्या. यावेळी मात्र मयूरला धावा वाचवणारी गोलंदाजी करावी लागली. दोन्ही संघासाठी महत्वाचा सामना आहे. 2 मातब्बर संघ, 2 दिग्गज संघ या स्पर्धेच्या निमित्तानं आमने सामने आपण पाहतोय. चेंडू फळीचं युद्ध मात्र क्रिकेटच्या मैदानावरती रंगतंय. यावेळी फलंदाज बाद होतोय. मोठा धक्का, बडी मछली जाल में. जल्लोष मात्र आपण पाहतोय. एक छोटा खेळाडू, युवा खेळाडू, ज्याचा जर्सी क्रमांक जर आपण पाहिला तर 10. क्रिकेटमध्ये आपण भारतीय संघामध्ये पाहिलं जर्सी क्रमांक 10, ज्याला क्रिकेटचा देव मानलं गेलं. 24 वर्ष ज्यानं भारतीय संघामध्ये सेवा केली, सचिन तेंडुलकर, त्याचा जर्सी क्रमांक 10. त्याच्यानंतर मात्र तो एकदा शार्दुल ठाकूरला जर्सी क्रमांक 10 मिळाला होता, परंतु त्याच्यानंतर मात्र जर्सी क्रमांक 10 हा सचिन तेंडुलकरच्या सन्मानार्थ बॅन करण्यात आलेला जर्सी क्रमांक आहे. आज या मैदानावरती आपण पाहतोय एक अष्टपैलू कामगिरी करतोय आपल्या संघासाठी. जरी वाईड चेंडूने सुरुवात केली असली तरी चांगलं कमबॅक म्हणावं लागेल. गोलंदाज मयूर आज मात्र या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये सालम शेख. 57 धावांचं लक्ष आहे. धावफलकावरती धावसंख्या 1-1. यावेळी मात्र सालेमच्या बॅट मधून पहिल्या चेंडूवरती स्ट्रोक निघालाय. पाठलाग सुरू आहे. कडक कडकडीत प्रहार. चेंडू सीमारेषा पार, चौकार. सालेमनं मात्र चांगली सुरुवात दिली आहे. पहिल्या चेंडूवरती मात्र सालेम चौकारानं खातं उघडतोय. 57 धावांचं लक्ष आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. 56 धावा बनवल्या गेलेत पहिल्यांदा फलंदाजी करताना पुरंदर पॅन्थर्स. आज मात्र या स्पर्धेमध्ये 2 अर्धशतकं पाहायला मिळाली. ओंकार कडू ज्यानं 54 धावा केल्या आणि त्याच्यानंतर मात्र एक अर्धशतक पाहायला मिळालं होतं राजगड योद्धा संघाकडून लिंबाजी. हा एक चांगला चेंडू होता. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा आतल्या बाजूला येणारा चेंडू मात्र एक निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. लिंबाजीनं देखील आज या मैदानावरती एक दर्जेदार फलंदाजी केली होती. एक जबरदस्त शानदार अर्धशतक पाहायला मिळालं. स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत 2 अर्धशतक. हा चेंडू खेळलाय. क्षेत्ररक्षक असेल जोपर्यंत क्षेत्ररक्षित करतोय. एक धाव घेण्याचा प्रयत्न, एक धाव घेतली जाते. एका धावेने धावफलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते 6 धावा धावफलकावरती. एक चांगली सुरुवात मात्र आपल्या संघाला दिली मयूर लोखंडे. विशाळगड आणि राजगड 2 संघ आपण टॉस साठी यायचंय. दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपल्यासाठी सूचना आहे. यावेळी मात्र निश्चितपणे एक बंदुकीतून निघालेल्या गोळीप्रमाणे सुसाट, वेगवान, पॉवरफुल, कडक कडकडीत प्रहार, चौकार. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती 10 धावा. गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज प्रमोद. स्ट्राईकचा फलंदाज सालम शेख. गोलंदाजी मार्कवरती प्रमोद. वॉशिंग पावडर निर्मा प्रेझेंटिंग पॉवर प्ले षटक क्रमांक 2. हा चेंडू आकोट टप्प्याचा चेंडू उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर. अगदी गतीमध्ये परिवर्तन केलेला चेंडू, स्लोअर ऑन पद्धतीचा चेंडू मात्र उजव्या यष्टीच्या बाहेर पंचांनी वाईड घोषित केलाय. हा चेंडू मात्र ऑन साइडला खेळाय. क्षेत्ररक्षक
खराब क्षेत्ररक्षण, चेंडू सीमारेषा पार, चौकार. निश्चितपणे एक खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. ज्या चेंडूवरती एक धाव पाहिला होती त्या चेंडूवरती मात्र चौकार, म्हणजे 3 धावांचा दणदणीत बोनस. आपल्याकडे दिवाळीला बोनस असतो, परंतु क्रिकेटच्या मैदानावरती हा 3 धावांचा बोनस मिळतोय. क्षेत्ररक्षक होता जर्सी क्रमांक 33 अभि. कारण क्रिकेटचं मैदान आहे, अभि नाही तो कभी नाही. एक वेगळ्याच पद्धतीने चेंडू खेळलाय, परंतु मात्र नशीब. या चेंडूवरती देखील आपण पाहतोय नशीब मात्र फलंदाजाच्या बाजूने आहे. सालम शेख किस्मत के घोडे पे बिलकुल सवार आहे बल्लेबाज. नशिबानं मात्र साथ दिले. चेंडू बराच काळ हवेमध्ये होता, परंतु क्षेत्ररक्षक दूर होता. धाव फलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे. 17 धावा धाव फलकावरती. गोलंदाज प्रमोद. पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण, परंतु चांगलं बॅकअप. या चेंडूवरती देखील 2 धावा. क्रिकेटच्या मैदानात चुकीला माफी नाही, त्याची फक्त शिक्षा मिळते. मयूरचा झेल सुटला आणि षटकार गेला, तो 6 धावांचा बोनस. त्याच्यानंतर मयूरने एक चौकार देखील मारला होता. इथं देखील आपल्याला तेच पाहायला मिळतंय. अपील होत आहे. थर्ड अंपायर. मैदानावरती सुरू असणारा थरार मात्र आपण पाहतोय थर्ड अंपायर कडे निर्णय सोपवलाय. परंतु निर्णय मात्र कोणत्या संघाच्या बाजूने असणार? पुरंदर पैंथर्स की सिंहगढ़ योद्धा? मैदान पर आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है. विशाळगड आणि राजगड दोन्ही संघाचे संघनायक आपल्यासाठी कॉल आहे. आपण लगेचच टॉस साठी यायचंय. एक शिस्तप्रिय स्पर्धा आपण पाहतोय. दोन्ही संघाचे खेळाडू आपण देखील सहकार्य करायचंय. राजगड आणि विशाळगड. आमचे दोन्ही पंच आपण मैदानावरती पाहतोय. अत्यंत सुरेख अशी कामगिरी. नावाजलेले अग्रमानांकित 2 पंच अजय आवळे आणि कुणाल निकाळजे. निर्णय मात्र आलेला आहे थर्ड अंपायर कडे. तब्बल 8 संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी आपण पाहतोय. नॉट आउट आहे. पिचिंग आउटसाइड लेग. हॅलो स्ट्राइक वरती सालेम. सालम शेख. हा चेंडू खेळलाय क्षेत्ररक्षक असेल. पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण. चेंडू सीमारेषा पार, चौकार. हॅलो आता होणारा सामना राजगड योद्धा वर्सेस विशालगड फायटर्स यांच्या दोन्ही कर्णधारांनी माझ्याशी संपर्क साधायचा आहे. आणि आता होणारा टॉस काळ भैरवनाथ फाउंडेशनचे अध्यक्ष अजित भाऊ कदम यांच्या हस्ते होणार आहे. माफ करा. गोलंदाजी मार्कवरती पुन्हा सज्ज. वाईड. अतिरिक्त धावा.
यावेळी मात्र निश्चितपणे चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय. एक धाव मात्र या चेंडूवरती 25 धावा धावफलकावरती. या षटकाची समाप्ती. पॉवर प्लेच्या पहिल्या 2 षटकामध्ये 25 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळाल्या. पहिलं षटक टाकलं होतं मयूरनं, ज्याच्यामध्ये 10 धावा दिल्या होत्या, आणि दुसरं षटक टाकलं होतं प्रमोद, ज्यानं 15 धावा दिल्या. सालमला मात्र जीवनदान मिळालंय, त्याचा फायदा मात्र तो घेतोय. आपण पाहतोय स्क्रीनवरती, जर आपण पाहिलं तर या स्पर्धेमध्ये ज्यांनी एक शानदार अर्धशतक झळकावलं, लिंबाजी. एक सुंदर असं आयोजन या स्पर्धेचं आपण पाहतोय. एक दर्जेदार स्पर्धा. हुमद खान या ठिकाणी टॉस साठी राजगढ़ बनाम विशालगढ़. एक तरफ राजगढ़ के योद्धे, दूसरी तरफ विशालगढ़. मयूर एक और मरतबा पीछे हट के बैकफुट पंच किया है. हर खिलाड़ी मौजूद है, अच्छा फील्ड करते नजर आए. रन मिला बस सिंगल के साथ में आगे बढ़ रहे हैं. यहाँ पर देखेंगे तो अजित कदम के शुभ हस्ते हम टॉस देख रहे हैं. एक तरफ विशालगढ़ फाइटर्स, दूसरी तरफ राजगढ़ योद्धास. इसके अंदर टॉस का बॉस. हेड इज कॉल एंड हेड इज देयर. टॉस जीता है पहले 2 मिनट का नहीं यहाँ पर होता है जनाब, इधर ही आइए. ऐसा नहीं है. उमर खान साहब टॉस जीता है, फील्ड का फैसला किया है, आपको बैटिंग करना है. लेकिन दोनों टीम को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभेच्छा रहेंगे. एक मुकाबला अंदर शुरू है, फिर से एक बार चलते हैं टॉस के लिए. लेकिन कदम जी, आपके शुभ हस्ते विनिंग टीम को एक कॉइन दिया जा रहा है, संभाल के रखिए. शादी नहीं हुई है तो फिर दिखाने का काम आएगा कि मैंने एक गोल्ड जीता था विन के रूप में. लेकिन फिलहाल देखिए, राजगढ़ वन द टॉस एंड डिसाइड टू फील्ड फर्स्ट. न्योता दिया है विशालगढ़ को बल्लेबाजी करने के लिए. चलते फिर से बार ईशान बागवा. 28 धावा मात्र धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय गोलंदाज सोहम. निश्चितपणे पहिल्या 2 षटकामध्ये सुंदर रख लीजिए ऊपर. 31 धावा धावफलकावरती. स्ट्राईकचा फलंदाज सालम. गोलंदाजी मार्कवरती सोहम. हा चेंडू मात्र निश्चितपणे खोलवर टप्प्याचा चेंडू टाकण्याचा, एक वेगवान चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न. निश्चितपणे चांगली गोलंदाजी मात्र या सामन्यामध्ये पाहायला मिळते. मैदान की हवा कभी नरम कभी गरम. कधी निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतो तर कधी चौकार. थोडंसं आज मात्र पाहिलं आपण की खराब क्षेत्ररक्षणाचा फायदा मात्र. आकोट टप्प्याचा चेंडू, क्षेत्ररक्षक दूर सीमारेषेवरती आहे. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षित करतो 1 धाव. एकाच धावेवरती मात्र समाधान असेल. सिंहगड योद्धा 18 चेंडू 25 धावा. 18 चेंडू मध्ये 25 धावांची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. पुरंदर पॅन्थर्स 56 धावा बनवल्या होत्या प्रथम फलंदाजी करताना. 57 धावांचं लक्ष आहे, पाठलाग केला जातोय. 18 चेंडू मध्ये 25 धावांची आवश्यकता आहे. म्हणजे पहिल्या 18 चेंडू मध्ये 32 धावा धावफलकावरती. सोहमनं मात्र सुंदर गोलंदाजी केली. सोहमनं आपल्या पहिल्या षटकामध्ये केवळ 7 धावा दिल्या. सामन्यातलं पहिलं षटक टाकलं होतं मयूर, ज्यानं 10 धावा दिल्या. सामन्यातलं दुसरं षटक टाकलं प्रमोद, ज्यानं 15 धावा दिल्या. आणि सामन्यातलं तिसरं षटक टाकलं होतं सोहम, ज्यानं 7 धावा दिल्या. 18 चेंडू 25 धावा.
गोलंदाजी मार्कवरती महेंद्र साळुंके, समोर सालम शेख. अपील मात्र हलकस अपील पाहायला मिळतंय. एक खोलवर टप्प्याचा चेंडू, एक धाव मात्र घेतली जाते. 17 चेंडूमध्ये 24 धावांची आवश्यकता आहे. स्ट्राईकचा फलंदाज गणेश भोसले. वाईड चेंडू घोषित केला जातोय. 17 चेंडूमध्ये 23 धावांची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी सिंहगड योद्धा या संघाला. पुन्हा एकदा चांगलं कमबॅक आहे. खोलवर टप्प्याचा चेंडू आहे. 16 चेंडू 23 धावा. 16 चेंडूमध्ये 23 धावांची आवश्यकता. यावेळी मात्र हा चेंडू खेळलाय. क्षेत्ररक्षक खूप दूरवरती आहे. निश्चितपणे एक धाव घेतली आहे. खराब क्षेत्ररक्षण, चांगलं बॅकअप, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. 2 धावा मात्र या चेंडूवरती. संपूर्ण स्पर्धा मात्र आपण पाहतोय अगदी पहिल्या चेंडू पासून स्पर्धा संपेपर्यंत या स्पर्धेचं युट्यूब लाईव्ह प्रक्षेपण tenniscricket.in च्या माध्यमातून. वाईड बॉल, डाव्या यष्टीच्या बाहेर असणारा चेंडू पंचांनी पुन्हा एकदा वाईड घोषित केलाय. पुन्हा एक अतिरिक्त धाव मात्र संघाच्या खात्यामध्ये जमा होते. स्ट्राईकवरचा फलंदाज गणेश आपण पाहतोय. एक निर्धाव चेंडू मात्र फुल टॉस. झेल मात्र सुटला होता परंतु परत घेतलाय झेल. एक झेल मात्र टिपला गेला. फलंदाज गणेशला मात्र परतावं लागलं. पव्या गणेशची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानामध्ये मंगेश कोळी. एक चांगलं कमबॅक मात्र पाहायला मिळतंय. सुंदर गोलंदाजी करतोय. गोलंदाजी मार्कवरती महेंद्रनं मात्र चांगली गोलंदाजी केली आहे. सामन्यामध्ये निश्चितच रंगत निर्माण करतोय. बारा चेंडू 20 धावा. बारा चेंडू मध्ये 20 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्गावरती पुन्हा सज्ज होतोय प्रमोदनं पहिल्या षटकामध्ये 15 धावा दिल्या होत्या परंतु खऱ्या अर्थानं गोलंदाजी चांगली केली होती. क्षेत्ररक्षकांची साथ मिळाली नव्हती. 12 चेंडू 20 धावा. सालम शेख मात्र स्ट्राईक वरती. 1 मॅन आर्मी. नॉन स्ट्राईकला मंगेश कोळी. विशाळगड संघ आपली प्लेइंग 11 लिस्ट समालोचन कक्षामध्ये आणून द्यायची आहे. विशाळगड फुल टॉस आहे. पुन्हा एकदा संधी आहे. पुन्हा एकदा जीवनदान. सालम शेख आज बिल्कुल किस्मत के घोड़े पे सवार है ये बल्लेबाज. तसं पाहिलं तर फुल टॉस होता. हा चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर टोलवायचा होता सालमला. स्ट्राईक वरती मंगेश.
समीकरण पुन्हा एकदा बदलत आहे. 10 चेंडू 19 धावा, कंपल्सरी चेसिंग हा या स्पर्धेचा नियम आहे. यावेळी मात्र एक जबरदस्त स्ट्रोक खेळलाय, फटका मात्र फसलाय, फलंदाज बाद होतोय. मोठा धक्का, एक और बडी बचली जाल में. मंगेश मात्र बाद होऊन परतोय. मंगेशची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज योगेश. तसं पाहिलं तर क्रिकेट हा जर आणि तरचा खेळ. आता सालम शेखला वाटत असेल पहिल्या चेंडूवरती एक धाव घेतली नसती तर, परंतु त्याच्यामुळेच हा अनिश्चिततेचा खेळ म्हणून ओळखला जातो. नऊ चेंडू मध्ये 19 धावांची आवश्यकता. 9 चेंडू 19 धावा. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये योगेश. यावेळी मात्र डावखुरा फलंदाज आहे. पुन्हा एक निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. 8 चेंडू 19 धावा. सुंदर गोलंदाजीचं प्रदर्शन, चांगलं कमबॅक. यावेळी मात्र लोअर फुल टॉस. क्षेत्ररक्षक थोडासा दूरवरती आहे, क्षेत्ररक्षित केलंय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय. 2 धावा मात्र या चेंडूवरती. 7 चेंडू मध्ये 17 धावांची आवश्यकता. 7 चेंडू 17 धावा. 7 चेंडू 17 धावा. हा चेंडू एक खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, नकार मात्र दिलाय. 6 चेंडू मध्ये 17 धावांची आवश्यकता असेल. गोलंदाजी मार्कवरती मयूर. फलंदाजीमध्ये मयूरनं चांगल्या धावा केल्या होत्या. गोलंदाजीमध्ये हा सामना मात्र आपल्या संघाला जिंकून देणार का? हुकमी एक्का. काय होणार सामन्याचं गणित? 6 चेंडू 17 धावा. सालम शेख सातत्यानं चांगली फलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करतोय. गोलंदाज एक तेज तर्रार, चाणाक्ष, चतुर गोलंदाज. खोलवर टप्प्याचा चेंडू. पहिला एक जबरदस्त स्ट्रोक घेतलाय, क्षेत्ररक्षक असेल. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय. 2 धावा या चेंडूवरती. 5 चेंडू 15 धावा. कंपल्सरी चेसिंग हा आपल्या स्पर्धेचा नियम आहे. 5 चेंडू 15 धावा. 2 मोठे फटके मात्र मारावे लागतील. वाईड. पुरंदर पॅन्थर संघाचा 12वा खेळाडू अद्यापही समालोचन कक्षामध्ये नाही, अन्यथा आयोजन समितीकडून पेनॉल्टी असेल. नियमानुसार पुरंदर पॅन्थर संघाला पेनॉल्टी देण्यात येईल. 12वा खेळाडू सामना सुरू झाल्यापासून समालोचन कक्षामध्ये नाही आणि जी असेल ती पेनॉल्टी मान्य करावी लागेल. पाच धावांची पेनॉल्टी मात्र या संघाला बसलेली आहे.
चार चेंडू मध्ये 9 धावांची आवश्यकता असेल. नवीन समीकरण आपण पाहतोय. 4 चेंडू 9 धावांची आवश्यकता. चार चेंडू 9 धावा. तीन चेंडू 9 धावा. एक चांगलं कमबॅक. एक युवा खेळाडू आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवरती. फलंदाजीमध्ये देखील चांगल्या धावा केल्या आणि सुंदर गोलंदाजी करतोय. याच मयूरनं मात्र आपल्या पहिल्या षटकामध्ये केवळ 10 धावा दिल्या होत्या. तोच मयूर गोलंदाजी मार्कवरती. 3 चेंडू 9 धावा. एक उत्तुंग स्ट्रोक खेळलाय. षटकार. एक प्रेक्षणीय षटकार. 2 चेंडू. सालमच्या बॅट मधून पुन्हा एकदा एक उत्तुंग षटकार पाहायला मिळतोय. ज्या सालमला जीवनदान मिळालं होतं तोच सालम मात्र आपण पाहतोय. 2 चेंडू 3 धावा. कंपल्सरी चेसिंग. एक चेंडू 3 धावा. कंपल्सरी चेसिंग हा आपल्या स्पर्धेचा नियम आहे. एक चेंडू 3 धावा म्हणजे एक चौकार मात्र मारावा लागेल. परंतु समोर तितकाच मातब्बर, तितकाच दर्जेदार, तितकाच चतुर, तितकाच चाणाक्ष गोलंदाज आपण पाहतोय. हा चेंडू मात्र खेळलाय. थरारक मात्र विजय मिळवलाय. एक जबरदस्त विजय मिळवलाय. एक चेंडू 3 धावा पाहिजे होत्या परंतु 2 धावा बनवल्या आणि तिसरी धाव घेताना मात्र फलंदाज धावामधून परतला. एक दर्जेदार विजय मात्र मिळवला या सामन्यामध्ये. मयूरनं मात्र खऱ्या अर्थाने एक सुंदर गोलंदाजी केली. पुरंदर पॅन्थर्स एक जबरदस्त विजय मिळवला या स्पर्धेमध्ये. खऱ्या अर्थाने एक मोठा विजय. चला पुढचा संघ लगेच क्षेत्ररक्षणासाठी मैदानामध्ये यायचंय. पुढचा संघ लगेच क्षेत्ररक्षणासाठी मैदानामध्ये यायचंय. आता होणारा सामना विशाळगड फायटर्स विरुद्ध राजगड योद्धा. चला पुढचा संघ लगेच मैदानामध्ये यायचंय. पुढचा संघ लगेच मैदानामध्ये यायचंय. हॅलो. दरम्यानच्या काळात मंचावर उपस्थित होत आहेत आदरणीय राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे जिल्हा युवक अध्यक्ष आदरणीय
संतोष भाऊ डोके यांचं नुकतंच या ठिकाणी आगमन झालं. आपलं मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान HPL मध्ये मनपूर्वक स्वागत असेल. इसी बीच देखेंगे मंच पे जिनका शुभ आगमन हुआ है, पुणे जिले के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवक के आधा स्तंभ आशा स्तंभ